देखो अभी जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस? हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चार्ज है और वो चार्ज यदि रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है, तो इसके चारों ओर एक रीजन बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? यदि चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके चारों ओर एक रीजन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज जो है वो गिवन चार्ज है। क्या है? गिवन चार्ज। गिवन चार्ज किसमें है, रेस्ट में है, तो इसके चारों ओर एक रीजन बनेगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज से कितने दूरी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट, यानी r इज इक्वल टू ले लिया हम इनफाइनाइट, क्योंकि r डिस्टेंस हो कैसे तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम किसको रखे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। अब पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पहले किसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक काम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक काम है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, एक काम है, यानी वर्क है। बात दिमाग में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां पे, इनफाइनाइट से। कहां से? इनफाइनाइट से लेकर के हम आए कहां पे, तो दिया गया चार्ज जो है इसके फील्ड में किसी एक पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट तक। और ये पॉइंट कहां पे है, तो इस फील्ड में। कहां पे है? इस फील्ड में। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से उठा करके दिया गया चार्ज के फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में जो काम किए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना रहता है इस केस में कि इसको लाने में जो कैनेटिक एनर्जी का चेंज है वो 0 होना चाहिए। कैनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा करके दिया गया चार्ज के फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क किए हैं, इसी वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें खास बात क्या है, डेल्टा के जो है वो E0 होना चाहिए। कैनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो कितना होना चाहिए, 0। बात दिमाग में आया? वो सब पढ़ना है आगे, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह कुछ लगाया जाता है तो उसको अभी नहीं समझेंगे। अभी बस इस बात को याद रखेंगे कि इनफाइनाइट से किसको उठाए हम, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठाए और कहां लेते आए, तो दिया गया जो चार्ज है इस चार्ज के फील्ड में किसी एक पॉइंट P तक लाने में जो काम किए उसी काम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इसमें हम, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज। बात दिमाग में आया? कैसे डिफाइन करेंगे, तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in the field of a given charge without any change in its kinetic energy। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EP से, या फिर हम इसको यूज इसके लिए भी V का सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए V का, इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होता है वोल्ट।
अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या समझे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो काम होता है कहाँ से, इनफाइनाइट से कहाँ तक, तो दिया गया चार्ज के फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में जो काम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको मान के चलो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहां नहीं दिया हुआ, वहां हमको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं दिया हुआ, मान के दिया हुआ, मान के चलो क्यू चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ है? जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है, कोई एक रैंडम चार्ज है, और इस क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ, W वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ? W वर्क हुआ। तो पूछ दिया कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। क्या पूछा हमसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते और जितना काम होता वही काम क्या कहलाता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है? नहीं ना है। कितना चार्ज दिया हुआ है? क्यू चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, यदि 5 पेन का दाम है तुम्हारा 50 रुपया, 5 पेन का दाम कितना है? 50 रुपया। तो एक पेन का दाम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? 50/5 बराबर कितना हो गया? तो 1 यूनिट का दाम हुआ ये। 1 यूनिट मतलब क्या होता है? 1 पेन। बात दिमाग में आया? तो उसी तरीके से 1 यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा? क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ? W। तो 1 यूनिट को लाने में कितना वर्क होगा? W/Q। और ये क्या है? 1 यूनिट चार्ज है। ये क्या है? 1 यूनिट चार्ज। और 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो काम होता है उसी काम को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो निकला ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W/Q ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जितना काम किए हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय जितना चार्ज को लाए हैं, जितना चार्ज को लाए हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चार्ज। बात दिमाग में आया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू निकला यहाँ से क्या? W/Q। बात दिमाग में आया? ये फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यदि 1 यूनिट चार्ज को लाना था तो उस केस में जो वर्क था उसी को बोल दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये था क्या था? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होता है। अब पॉजिटिव लिए थे हम, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से कहां पे? तो दिया गया चार्ज के फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में जो काम किए उसी काम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस बात का ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दूसरा बात क्या समझना था कि यदि मान के चलते हैं 1 यूनिट चार्ज यहाँ नहीं होता, कुछ रैंडम चार्ज क्यू है, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, 1000 कूलम, यदि उतना चार्ज को लाना है, यदि मान के चलो उतना चार्ज दिया हुआ है, उतना चार्ज दिया हुआ है और उतना चार्ज को लाने में कितना काम किए वो दिया हुआ है, तो 1 यूनिट के लिए निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? तो वही दिया हुआ था यहाँ पे। क्यू चार्ज को लाने में W वर्क हुआ, तो 1 यूनिट को लाने में कितना होगा? W/Q। और 1 यूनिट को लाने में जितना काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से हमको फॉर्मूला निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जितना काम किए हैं और डिवाइडेड बाय जितना चार्ज को हम लाए हैं। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो यहीं से एक बात और देखते हैं हम यूनिट के बारे में बात देखते हैं। तो देखो यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो 1 जूल अपन 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट। 1 जूल अपन 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो गया? और ये हो गया क्या? यूनिट। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात दिमाग में आया? दूसरा था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट से दिया गया चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो काम किया उसको क्या बोले? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये पॉइंट 1 मान लो, ये पॉइंट 2 मान लो, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किए उस वर्क को क्या बोल देते हैं हम लोग? पोटेंशियल। बात दिमाग में आया? डिफरेंस समझ में आया? इनफाइनाइट से फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो काम किए वो काम करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम किया उसको क्या बोल दिए? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहां से लाते हैं? इनफाइनाइट। कहां तक लाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक। कितने चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। बात दिमाग में आया? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम किए उसको क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल। तो इसमें क्या डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होगा? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in the field of a given charge without any change in its kinetic energy। ये किसका डेफिनेशन हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका हो गया? बाकी इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे करते हैं? पीडी से और V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है। और यदि निकालना रहे एक यूनिट चार्ज के बदले कुछ चार्ज दिया रहेगा तो उसको भी इसी तरीके से निकालना है। बात दिमाग में आया? जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स डाल देंगे।